स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ओके, वैसे तो ये जो चैप्टर है 4 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स बहुत इजी, बहुत सिंपल, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आपके लिए साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड आपका कॉमर्स में देखेंगे तो इकोनॉमिक्स बहुत यूज है इसका। कहीं ना कहीं किसी न किसी चैप्टर में इक्वेशंस आपकी यूज होंगी। इवन बायोलॉजी और अदर सब्जेक्ट्स में भी आपका यूज होगा। तो आपको क्या करना है, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना है, प्रैक्टिस करना है। ओके, कोई खास ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं, जस्ट इसको अंडरस्टैंड करना है आपको और लिख के आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, तो एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो सबसे पहले मैं आपके लिए देखिए स्टेटमेंट लिखता हूं कि इक्वेशंस को आप कैसे फॉर्म करते हैं। देखिए, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द, तो यहां लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक ओके इज ट्वाइस दी कॉस्ट ऑफ ए पेन। करेक्ट, ये लिखा हुआ है। तो आपको ये मालूम है कि जो नोटबुक की जो कॉस्ट है वो डबल है पेन की कॉस्ट से। तो आप हमेशा ऐसा करिएगा, देखिए 2 वेरिएबल्स आप किसी को भी लेट कर सकते हैं। आपने लेट किया, लेट कॉस्ट ऑफ ए पेन आपने लेट किया इज इक्वल टू ₹X, ये आपने लेट किया। एंड कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक ₹by, करेक्ट, ये आपने लेट किया। तो देखो, जहां कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक लिखा हुआ है उस जगह आपको क्या वेरिएबल लिखना है? बाय वेरिएबल लिखना है। ओके, और इस जो लिखा हुआ है उसकी प्लेस पे इक्वल का साइन डालना है। तो आप मैथमेटिक्स में जो स्टेटमेंट है, जैसे आप देखेंगे इज, एम, आर, कोई भी हेल्पिंग वर्ब आता है, वॉज, वर, ओके, एंड विल बी, शैल बी, ओके, बिकम, ओके, गेट्स, इस टाइप के जो है उसकी जगह हमेशा इक्वल का साइन का मतलब होगा। ओके, कोई भी हेल्पिंग वर्ब आएगी उस जगह आपका इक्वल का साइन आपको डालना है। तो आपने कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक उसकी प्लेस पे बाय लिखा और इसकी प्लेस पे आपने इक्वल का साइन डाल दिया। और ट्वाइस की प्लेस पे आपको क्या लिखना है? 2 लिखना है। ओके, और ट्वाइस का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाइड सेंस होता है। 2 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ ए पेन। कॉस्ट ऑफ ए पेन जो है आप x लिखेंगे। तो आपके पास जो इक्वेशन क्या फॉर्म हो गई? y इज इक्वल टू 2x। ओके, करेक्ट, ये स्टेटमेंट फॉर्म हो गई। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन, दिस स्टेटमेंट। ओके, करेक्ट। और अगर आप इसको डिफरेंट फॉर्म में लिखना चाहते हैं, जैसे जनरल लीनियर इक्वेशन, तो जनरल लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जनरल लीनियर इक्वेशन ओके इन 2 वेरिएबल्स, ओके, वो है आपके पास ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो आप इसमें क्या कर सकते हो? आपने देखा x जो है वो सबसे पहले है, तो आप इन दोनों LHS और RHS को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। 2x लिखा आपने इज इक्वल टू y लिखा आपने। ओके, तो सेकेंड टर्म क्या है? y, तो 2x यहां पर माइनस y, ओके, इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन जो है वो हमारे पास इस फॉर्म में आंसर आ गया। वैसे तो आप ये भी लिखेंगे तो ठीक है, और अगर ऐसे भी लिखना है वो भी ठीक है। करेक्ट, ओके, फॉलो दिस। तो ये बहुत सिंपल है। तो इस टाइप से आप स्टेटमेंट को मैथमेटिकल कन्वर्ट कर सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं आपके लिए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस in the form ax plus by plus c is equals to 0 and indicate the values of a, b, c in each case. तो क्वेश्चन 2 का जो है 8th पार्ट और 7th पार्ट को समझते हैं
कि उसको हम जनरल फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो यहां लिखा है 5 इक्वल टू 2x। तो आपको सबसे पहले टारगेट ये सेट करना है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यानी कि आपको उस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले आप ऐसा करिए कि x की जो टर्म है वो सबसे पहले होती है। ओके, तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, LHS और RHS को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। तो 2x इज इक्वल टू 5 ऐसे लिख सकते हैं, करेक्ट। और राइट साइड में क्या होता है, 0 होता है। ओके, तो बाकी कांस्टेंट टर्म को कहां लेके आएंगे, लेफ्ट साइड में लेके आएंगे। 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, आपने लिखा, लेकिन आप कहेंगे कि अभी तो इसमें बाई वाली टर्म नहीं है। ओके, तो इसको प्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना है, 2x लिखना है। ओके, और यहां 0 टाइम्स ऑफ बाई आपको लिखना है, करेक्ट। जैसे आपने कहा कि 2x में अगर आप 0 ऐड कर देते हैं तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, तो एज इट इज 2x रहता है, करेक्ट। तो 2x लिखा आपने, 0, और 0 को क्या करना है, 0 को अगर बाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही रहता है। तो 0 टाइम्स बाई लिखेंगे तो ये हमारे पास 2x ही रहेगा। तो उसको प्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना है, 2x प्लस 0 टाइम्स ऑफ बाई लिखना है, और ये माइनस 5 इज इक्वल टू 0 ऐसे लिखना है। ओके, लेकिन आप कहेंगे कि जनरल फॉर्म में तो हमारे पास यहां भी पॉजिटिव और यहां भी पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव साइन होते हैं। ओके, तो जितना भी हमारे पास फॉर्मेट है, जितनी भी इक्वेशंस हैं, ओके, तो वो सभी पॉजिटिव कन्वेंशन साइन के साथ है। तो आपको इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना है, देखिए आपने 2x लिखा प्लस 0 टाइम्स ऑफ y लिखा, और यहां प्लस साइन डालेंगे, और ब्रैकेट में आप इस टाइप से 5 लिख देंगे। तो ये जो फॉर्म है एग्जैक्टली इसी टाइप की फॉर्म होगी आपके लिए। और उसके बाद इसमें आपको ABC की वैल्यूज लिखनी है। तो आप यहां लिख सकते हैं कंपेयरिंग इट विद जनरल इक्वेशन। तो आप यहां क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग इट विद, ओके, जनरल इक्वेशन, ठीक है। तो इसको जनरल इक्वेशन क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर करना है। तो यहां जो x के आगे क्या है, कोफिशिएंट x का a है, और उधर x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। तो a का वैल्यू कितना हो गया आपका, 2। ओके, तो यहां भी प्लस साइन और यहां भी प्लस साइन, तो बी वाई, यहां बाई का कोफिशिएंट क्या है, b। ओके, उधर बाई का कोफिशिएंट क्या है, 0। ओके, ये भी प्लस साइन, ये भी प्लस साइन, तो सी का वैल्यू कितना आ गया, -5। तो इस टाइप से ये आपका पार्ट कंप्लीट हुआ। तो आपने 2x इक्वल टू 5 को आपने ये सीखा कि हम ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, और abc की वैल्यूज को हम कैसे फाइंड करते हैं, ये आपने सीखा। अच्छा, मैं थोड़ा सा चेंज करके यहाँ और बता रहा हूं आपके लिए। देखिए, आपने ये कहा कि अगर हमारे पास 5 इज इक्वल टू 2x था, ठीक है ना, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2x को लेफ्ट साइड में ला सकते हैं। तो 5 माइनस 2x इज इक्वल टू 0 हो गया। ओके, करेक्ट, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब यहां क्या है कि जैसे आपको पता है कि a प्लस बी वो b प्लस a के इक्वल होता है, यानी कि जो रियल नंबर जो का एडिशन है वो क्या होता है, हमेशा कम्यूटेटिव होता है। ओके, एडिशन क्या होता है, कम्यूटेटिव। ओके, तो इसमें आप -2x प्लस 5 इक्वल टू 0 आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ओके, तो अब यहां देखो बाई नहीं है, तो वही बाई को प्रेजेंट करने के लिए आपको 0 टाइम्स क्या लिखना है, 0 टाइम्स बाई लिखना है, ऐड करना है, प्लस 5 इक्वल टू 0। ओके, तो अगर आप इसको अब कंपेयर करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी से, तो a का जो वैल्यू होगा वो -2 होगा, और b का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा, और c का जो वैल्यू होगा वो 5 होगा। तो दोनों ही सिस्टम ठीक है, इसमें किसी भी टाइप का कोई भी फर्क नहीं है। अगर आपने ये लिखा a इक्वल टू -2, b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू 5, इट इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, और a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू -5, ये भी करेक्ट है। दोनों ही मेथड ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं, अगर आप यहां देखिए कैसे, अगर हमने ये लिखा कि -2x
प्लस 0 टाइम्स ऑफ y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, अगर आप इसको, जैसा कि जो इक्वेशंस के रूल होते हैं कि आप लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई, डिवाइड, एड, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आप क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करना चाहेंगे बोथ साइड, -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो -1 से जब -1 टाइम्स ऑफ ये होल थिंग लिखेंगे, -2x प्लस 0 टाइम्स ऑफ y प्लस 5। ओके, और राइट साइड में क्या होगा, -1 टाइम्स ऑफ 0। ओके, तो यहां पर देखो क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस, ये 2x हो गया। ये आपका, आप इसको प्लस 0 टाइम्स y लिखें या -0 टाइम्स y लिखें, कोई सेम थिंग, ठीक है ना, क्योंकि 0 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ओके, तो जब 0 टाइम्स ऑफ -1 करेंगे तो वो 0 ही रहता है। ओके, ऐसा नहीं कि -0 बन जाता है, ठीक है ना, करेक्ट। तो ये 0 ही रहेगा, तो विच इज 0 टाइम्स ऑफ y, और ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये -5 आ जाएगा। ओके, इज इक्वल टू 0। तो सेम सिचुएशन आ गई, अगर आप फर्दर इसको x के कोफिशिएंट को अगर आप चाहते हैं कि पॉजिटिव हो हमारा, ठीक है ना, तो आप -1 कॉमन ले सकते हैं या -1 से पूरी होल इक्वेशन को थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये पार्ट आई होप समझ आया होगा आपको। सेम मैं अभी आपके लिए 7 पार्ट डिस्कस करता हूं। ओके, तो 7th पार्ट आपका क्या है कि y -2 इक्वल टू 0। तो y -2 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को आपको ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इस फॉर्म में आपको लिखना है, करेक्ट। तो यहां देखो, आप यहां देख रहे हैं कि y है हमारे पास और जो कांस्टेंट टर्म भी है, लेकिन यहाँ पर x की टर्म नहीं है। ओके, तो वही करना है आपको। आपको क्या लिखना है, आप 0 इसमें ऐड कर सकते हैं, 0 प्लस y -2 इज इक्वल टू 0 आप ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो आप 0 आप ऐड करेंगे y में तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 0 प्लस y कितना होता है, आपके पास y होता है। ओके, और 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वो 0 ही रहेगा। तो यहाँ किसकी जरूरत है, आपको x की जरूरत है, तो 0 टाइम्स x लिखेंगे प्लस y। ओके, तो यहाँ देखो 0 टाइम्स x, 0x लिखा आपने, ये मल्टीप्लाइड का साइन है, प्लस y, और यहां पर भी आप क्या है कि प्लस का साइन होता है ये, तो उसी टाइप से प्लस लिखा आपने और ब्रैकेट में -2 लिखा आपने, इस टाइप से इज इक्वल टू 0। तो अब यहां देखो जी, ये जो इक्वेशन है वो जनरल लीनियर इक्वेशन, जनरल लीनियर ओके इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, करेक्ट, ये आपने लिखा। तो जो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल था उसको आपने 2 वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर दिया। ओके, ये आपने लिखा, ठीक है। और आप इसको फिर अब आपको इनके जो एबीसी है उनकी वैल्यूज को फाइंड करना है। तो जब आप इसको ax प्लस बी बाई प्लस सी से जब इक्वेट करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो यहां देखो x के आगे क्या है, यहाँ पर a, इधर x के आगे क्या है 0, तो यानी इधर x का कोएफिशिएंट a, इधर x का कोएफिशिएंट 0, तो a किसके इक्वल हुआ 0। यहाँ प्लस, ये भी प्लस, ठीक है, ये क्या है टर्म बी बाई, यहाँ है 1 टाइम्स y। ओके, करेक्ट। तो y जो y का कोएफिशिएंट है यहाँ b और उधर y का कोएफिशिएंट है 1, ठीक है, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो c की वैल्यू क्या होगी आपके पास, c इज इक्वल टू -2। ओके, तो ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है 4.1, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको 2 पार्ट्स एक्सप्लेन कर दिए हैं। बाकी रिमेनिंग पार्ट्स आप बहुत आसानी से घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, लिख सकते हैं, आपको किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके।